जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार। युद्धवीर जी, सबसे पहले तो आपका जो है साउ न्यूज हमारे इस चैनल में और इस खास बातचीत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनके साथ भी बातचीत कर सकूं, तो मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया और आज हम सब लोगों के बीच में जो वो लाइव आप जुड़े हैं। तो इसके लिए हम आपका अपने चैनल के माध्यम से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। काफी बातें आपके बारे में सोशल मीडिया में जान चुके हैं। मुलाकात तो शायद एक या दो बार हमारी हुई होगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम जी से पिछले कई सालों करीबन दो से तीन सालों से हम लोग जो है लगातार देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पेज के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। फिर पिछले कुछ महीनों से या करीबन एक साल से तो लगातार कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। तो टीवी में, अखबारों में, मतलब लगातार आपके बारे में बहुत सुन चुके हैं, लेकिन पहली बार आपके साथ जो लाइव बातचीत हो रही है। तो आज हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक है, कई लोगों के सवाल भी होंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़े। तो युद्धवीर जी हमारे चंबा से ही हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, और ये हमारे चंबा जिला के तेलकट क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बाकी सारी बातचीत हम इनसे ही जानेंगे। देखने में आपको लग रहा होगा काफी युवा है, शायद उम्र में हमसे भी छोटे होंगे, लेकिन इनका जो अंदर ज्ञान का भंडार है वो वाकई में बहुत ही मतलब इंप्रेस करने वाला है। और इतना कुछ हम लोगों को आज सीखने वाला है। हमें खुद मोटिवेशन मिलती है इनसे, जब भी इनकी कविताएं, इनकी जो भी इन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जो जानकारी मिलती है। तो आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो युद्धवीर जी आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो, क्योंकि शिक्षा का इसको लेके आप कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके ही बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएं। अ, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो जिला चंबा की रही है, सारी की सारी जो चंबा मुख्यालय की रही है, जी जिसमें मतलब जो मेरी पहली से 5वीं तक की जो पढ़ाई रही वो जी राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुलाकड़ी, अपर जुलाकड़ी से रही है। उसके बाद मेरी जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है वो माध्यमिक विद्यालय हरदासपुरा से रही है, जीएमएस हरदासपुरा से। उसके जी बाद आगे की पढ़ाई जो है 9th और 10th की जो मेरी पढ़ाई है वो बॉयज स्कूल से रही है चंबा का, जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है और चंबा की जान कही जा सकती है उस स्कूल को। और उसके बाद एक वर्ष जी के लिए बीच में मेरे को सौभाग्य मिला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्रिया जाने का, जहां पर मैंने जी 10वीं और 11वीं की थोड़ी सी बीच में पढ़ाई की और वापस फिर से बॉयज स्कूल से मैंने अपनी 12th जो है कंप्लीट करते हुए फिर देन आफ्टरवर्ड्स जो है वो कॉलेज में गए चंबा में ही, और इसी तरीके से चंबा की सारी जो शिक्षा है वो मेरी रही जी। मतलब है। जी जो अपने बातें बताई आपकी लगभग पूरी शिक्षा जितनी भी है वो सारी सरकारी स्कूल से हुई है। जी सर, मेरी सारी शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है जी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, और एक उदाहरण भी हम सबके लिए बने हैं। युवा हमारे बीच में ये अध्यापक आए हैं, तो इनका जितना एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज्यादा करीबन अभी कितना समय हो गया आपको इसमें जो अध्यापक जो जॉब के टाइम का जो रहा है। मैं अध्यापन कार्य करते हुए मुझे मतलब सरकारी सेवा में मुझे आए हुए 2016 सितंबर में मैं बतौर कनिष्ठ अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला अनोगा में अपनी सेवाएं दी थी। मैंने देना शुरू की थी। तो जी 3 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद कुछ महीने आगे और जो समय है सितंबर के बाद का वो हुआ है। तो आप साढ़े का 3 महीने 3 साल का जो है वो आप ले सकते हैं पूरा पूरा ये समय। 3.5 साल का समय, और 3.5 सालों में ये जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि चंबा जिला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में युद्ध ब्यूटेन जी का इस समय नाम चमक चुका है। और इस चमक का क्या कारण है वो आज हम पल पल एक सारी बातें इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। काफी सारे आपको अचीवमेंट रही, लेकिन स्कूल के बारे में तो लंबी बातें होंगी। शुरुआत हम ये जानना चाहेंगे, काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं जिसमें स्टेट लेवल के भी है और बहुत से अवार्ड। तो थोड़ा उन अवार्ड के बारे में बताना चाहिए कि हमारा जो मेन मोटिव है। मैंने आपको जब से आपके साथ बात हुई थी उस समय मैंने यही बात करी कि आपको हाईलाइट करना मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो अवार्ड मिले आपकी इन जो चीजों से लेकर जो आपका अनुभव है, उस अनुभव से हमारे दर्शकों में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, थोड़ा उनका भी मार्गदर्शन मिले।
तो इसलिए हमने आपसे समय लिया और आपने समय दिया। थोड़ा उन अवार्ड के बारे में थोड़ा आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह का आपका सफर रहा ये। जहां तक अवार्ड्स की बात है, मैं अक्सर ये चीज कहता भी हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड बीइंग अ टीचर यही रहता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, यदि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज हमें देखने को मिले, अपने दिल में कोई सेटिस्फेक्शन यदि हमें महसूस होती है, तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा पुरस्कार एक अध्यापक के लिए। और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हम उनके ऊपर जो भी काम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं शायद एक दिन में ही दिख जाता है। मतलब अगर यदि हम अभी कुछ उनको सीखने को दें, तो मुझे लगता है वो ऑन द स्पॉट उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आने लग पड़ती है। तो प्राइमरी जो लेवल के जो टीचर्स हैं, वो तो हर समय रिवॉर्डेड फील करते हैं अपने आप को। क्योंकि जब एक थोड़ा सा एज बच्चे की बढ़ जाती है, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रहते हैं, बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब प्राइमरी स्तर पर जो बच्चा होता है, शायद वो बाकी चीजों को उतना ज्यादा गौर से नहीं लेता। वो पढ़ाई जब विद्यालय में होता है, तो वो विद्यालय का बन करके आता है, उसके माइंड में बाकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ एक जो अगर अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे बड़ा जो, जैसा आपने कहा कि मैं इसको दूसरे वे में लूंगा, मैं बनस्पत की अवार्ड्स के नाम गिनवा दूं, उससे बेटर ये रहेगा मैं ये बताऊं कि उसकी थोड़ा सा उसका जरा इनसाइट मैं बताने की कोशिश करूंगा थोड़े समय में ही। जी जी बिल्कुल। जैसे अगर बात करें जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, उन अवार्ड्स में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवार्ड्स के लिए हमें खुद अप्लाई नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ी बात। बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां अप्लाई करना पड़ता है, कुछ टर्म्स रहती होंगी मैंडेटरी, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम जो इस तरीके की, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो एक अध्यापन अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है। और जैसे मैं एक बात करता हूँ टीचर ऐप के माध्यम से, जो सबसे पहला मुझे आप मान सकते हैं कि सेवा के क्षेत्र में आने के बाद जो सबसे पहले अवार्ड मिला था, जो कि नेशनल लेवल का था, और पूरे देश भर में जो है वो हमारा जो विद्यालय था वो शीर्ष 3 स्थानों पर जो है वो रहा था। तो वो एक कंपटीशन के माध्यम से हुआ था। इस तरीके से आपने भी उसमें देखा होगा कि एक बड़े अच्छे तरीके से वो सारा का सारा कैंपेनिंग चली। उसमें हमने वीडियो कॉन्टेस्ट में सबमिट किया, और वीडियो सबमिट करने के बाद जो है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे हम स्टेजेस पे लेके गए, वोटिंग भी उसमें हुई। तो इस प्रकार से वो एक इनाम जो है वो रहा। फिर उसके बाद जब वो एक मोमेंटम मिला, तो उसके बाद अवसर मिलते गए। जैसा कोई अवसर मिलता गया, उस अवसर के ऊपर हम उसी अनुसार कार्य करते रहे। और निस्वार्थ भाव से जब हम काम करते हैं, तो अपने आप जो है वो अवसर जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। और उसी के चलते फिर उसी की कंटिन्यूएशन में जो है वो फिर स्टेट अवार्ड अभी हाल ही में 2019 में मिला है, जो कि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसके साथ ही नवोदय क्रांति की ओर से भी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो मिला है। तो इस तरीके से ये अपने आप फिर जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होता जाता है, हम काम में और ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं, और ज्यादा गहनता में जाते जाते हैं, तो वो अपने आप जो सारे के सारे रास्ते हैं वो अपने आप वो जो है वो सामने आना शुरू हो जाते जी बिल्कुल। थैंक यू। प्रियंका जी का भी हमारे बीच में जुड़े हैं, तो इनका कमेंट आया है। मेरा एक बार फिर इस लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी हमारे दर्शक का कोई सवाल हो, तो अगर या तो कमेंट में आप बता सकते हैं, लेकिन अगर लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक को जो है आप कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करके वहां से जो है आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और लाइव भी आप जो है आज युद्धवीर जी से सवाल कर सकते हैं। ये एक आप सबके लिए इतने जो सारे जो कार्यक्रम है उनमें से आज की नई चीज है, तो आप लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, युद्धवीर जी से बात कर सकते हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं। तो आगे की थोड़े स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन प्रियंका जी ने सवाल किया है तो इस सवाल का मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका अनुभव रहा है, काफी सारे युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इतने कम समय में जो आपने उपलब्धियां हासिल की है इतने बड़े लेवल पे, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रियंका जी ने सवाल किया कि सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं? क्या सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती? अगर अच्छी होती है तो वो प्राइवेट स्कूलों में क्यों डालते हैं? तो इस पर बड़ा अच्छा सवाल जो है वो मनीषा जी ने, प्रियंका जी ने, प्रियंका प्रियंका जी ने तो प्रियंका जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसका जवाब मैं खुद भी देना चाहता था। आगे मैंने सोचा था आप भी पूछेंगे इस सवाल को। तो जी जी ये समस्या है एक बहुत बड़ी, कि सरकारी स्कूलों की और अभिभावकों के रुझान को कैसे लाया जाए। देखिए, मैं 2 तरीके से इसके उदाहरण देता हूं।
सबसे पहला बात आती है कि कहां पर बच्चे को बेटर एजुकेशन मिलेगी। देखिए, एजुकेशन का मतलब अगर सिर्फ ये है कि हमने बच्चे को यूनिफॉर्म अच्छी हो जाए, टाई बेल्ट एक्सेट्रा, या बच्चे को एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की तरफ हमने लेकर के जाना है, या जी जी एजुकेशन का मतलब हम समझते हैं कि बच्चा किताबी कीड़ा ना बन करके संस्कार युक्त शिक्षा मिले, संस्कारी शिक्षा मिले, असरकारी शिक्षा मिले। तो मेरे को लगता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो केवल सरकारी विद्यालयों में ही मिल सकती है। देखिए, अपवाद हर जगह हो सकते हैं। अपवाद हम आए दिन हमें सुनने को मिलता रहता है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि कहीं जगह सरकारी स्कूल्स के भी समाचार मिलते हैं, तो वहीं पर प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत सारे समाचार जो वो हमें मिलते हैं। तो उस जी अपवादों को जो है वो इधर रख करके, अपवाद उसमें स्कूल की गलती नहीं है, वो वहां पर पर्टिकुलर वो एक ह्यूमन रिसोर्स की गलती मानी जा सकती है, क्योंकि स्कूल तो अपने आप में एक मंदिर है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है। स्कूल कभी भी मतलब स्कूल में कोई कमी या कोई वो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं ये मानता हूं कि सरकारी विद्यालयों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों को, निम्न वर्ग से मेरा अभिप्राय आर्थिक रूप से है, जो शायद उतनी ज्यादा महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। आप देखिए जी प्राइवेट स्कूल्स में, देखिए क्या होता है, वहां पर बच्चों की पहले तो स्क्रीनिंग की जाती है, उन्हीं बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जाएगा जो पढ़ने में अच्छे हैं। जो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे उन्हें शायद बाद में भी स्कूल से थोड़ा सा वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम सरकारी विद्यालयों में क्या रहता है, यहाँ पर हम ना केवल मतलब हमारा यहाँ पर एक कम्प्रिहेंसिव आउटलुक जो वो रहता है, होलिस्टिक अप्रोच हम लेकर के चलते हैं, ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। यदि कोई बच्चा पढ़ने में कहीं थोड़ा सा 2-3 अंक कम भी है, तो वो किसी और दिशा में आगे बढ़े। संसाधनों जी की कमी मुझे लगता है सरकारी विद्यालयों में बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है, पूरे देश की सरकारें काम इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली में देखिए कहाँ, मतलब हर जगह पर, हमारे हिमाचल में कितना अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है अब ये जो भ्रांति है कि अभी पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक बार वो सरकारी विद्यालयों में आकर के तो देखें, यदि उन्हें कोई कमी लगती है। ये मैं अक्सर ये बात कहता हूं क्योंकि मेरे को अभी ध्यान में आ गया। ये इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक बड़े ध्यान से सुने कि सरकारी विद्यालय से क्या मतलब। विद्यालय तो सरकारी होता ही नहीं है, ठीक है। विद्यालय तो आपका अपना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने विद्यालय का नाम लेता हूं, जैसे जी अनोखा स्कूल है, तो वो सरकार का स्कूल नहीं है, क्योंकि वहां जी पर कोई सरकारी कर्मचारी पढ़ने नहीं आता, वहां पर जनता पढ़ने आती है, तो वो जनता का स्कूल है। और सरकार ने 99.99% जो अधिकार हैं वो अभिभावकों को देकर के रखे हुए हैं, चाहे वो कोई भी जी स्कूल है, चाहे वो प्राथमिक है, माध्यमिक है, वरिष्ठ माध्यमिक है। वो स्कूल अपना, अगर कोई पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में कमी है, मतलब उनके अपने स्कूल में कमी है। अब जी मेरे अपने किसी स्कूल में कमी हो तो मैं किसी दूसरे के स्कूल में क्यों जाऊं, मैं अपने स्कूल की कमी को सुधारूं। अभिभावकों जी का ये दायित्व बनता है कि वो उस समय अध्यापकों को भी जाकर के उनका सहयोग करें। यदि वो किसी भी तरीके से, अगर हमारे किसी घर के कमरे में सीलन आ जाए, तो हम उसके चक्कर में पूरे घर को तोड़ के चले नहीं जाते हैं, या फिर हम ऐसा नहीं करते हैं कि अपने घर को छोड़ के कहीं चले गए। हम उस कमरे की रिपेयर करते हैं, उस कमरे की मुरम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं वहां टाइल्स लगाने की, कोई प्लास्टिक की शीट लग जाए, सो दैट की जो हमारा विद्यालय है वही साहब हमारे विद्यालय के साथ है। अगर किसी विद्यालय में कहीं पर कोई चीज कम है, हम क्यों ना उसके लिए प्रयास करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कहीं एलसीडी नहीं है, तो वैसे तो मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी एलसीडी अपने आप में अध्यापक है, सबसे बड़ा टीएलएम एक अध्यापक है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी है, क्यों ना वो कमी समाज के सहयोग से की जाए। और मुझे लगता है कि 99% अध्यापक, 99% से भी ज्यादा मैं तो मानता हूं 100% अध्यापक इसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार होंगे, और देते भी हैं। कई अध्यापक, मैक्सिमम अध्यापक देते हैं। यदि अभिभावक एक बार आकर के बोल लें कि 100 रुपए की कोई चीज है, अगर 20-25 रुपए भी अभिभावकों की तरफ से आ जाए, तो मुझे लगता है 75 रुपए तक का जो खर्च है वो अध्यापक करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में कमी है, हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे अपने स्कूल में कमी है। और जब हम ये सोच लेंगे तो फिर हमारा नेचुरली जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। कितने सारे उदाहरण हमारे सामने है, जैसे कुल्लू के जो उपायुक्त है, कुल्लू की जो उपायुक्त है, उन्होंने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाला है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, आए दिन हम समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज बोलना कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं डाला जाता है या किसी और स्कूल में डाला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए सोचने का विषय है। और अध्यापक, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक हूं,
तो मैं इस मामले में भी ये कहना चाहूंगा कि अध्यापक अगर कहीं पर कोई कमी रह रही है तो उसके लिए अभिभावकों को, क्योंकि स्कूल उनका है, अध्यापक तो स्थानांतरित होते रहते हैं। आज इस विद्यालय में, कल उस विद्यालय में, 20-25 वर्ष के अपने कार्यकाल में कितने विद्यालय वो बदलते रहते हैं, लेकिन अभिभावकों का जो विद्यालय है वो निरंतर 5 वर्ष तक वही रहता है जब तक उनके बच्चे हैं। उसके बाद भी उनके किसी रिश्तेदार के बच्चे आते रहते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये सारी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही है। एक बात जो अक्सर हमने खुद भी ये चीज देखी है, जो हमारे आसपास के जो एरिया है, कई सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, कई सरकारी में जाते हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर, जो अपने जैसे अभिभावकों की बात कही, तब मुझे ये भी बात याद आई है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को कई बार जैसे कोई मीटिंग में बुलाते हैं स्कूल में, वो नहीं पहुंचते। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल की बारी आती है, वहां बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, लाने भी जाते हैं, शाम को बिठा के उनको ट्यूशन भी देते हैं, पूरा इंटरेस्ट लेते हैं जब प्राइवेट स्कूलों में छोड़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में यह है कि एक अध्यापक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि इसने जो करना है वो फाइनल है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, सुबह शाम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेने जाएंगे, छोड़ने जाएंगे। लेकिन सरकारी में इतना इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए जब बात आती है तो वहां अभिभावक भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ एडमिशन करवाने जाएंगे बच्चे की, उसके बाद वापस फिर देखते भी नहीं है। तो लेकिन जिस तरह से आपका लोग देखते हैं वीडियो भी, आप बच्चों के साथ भी कई सारी वीडियो आपने शेयर की है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे कोई नई नई तरकीब जो आप शेयर करें। तो एक दो लोगों के कमेंट है, सेम ही कमेंट है, अशोक राठौर जी हैं और एक इम्तियाज सोनी जी है। इन दोनों को सेम ही कमेंट है कि युद्धवीर भाई जी, इससे मेरा एक सवाल है कि अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाए प्राइवेट स्कूल में, इसके अलावा जो कई सारे अध्यापक भी हैं जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं, क्या उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? तो ये दो लोगों का सेम सवाल है ये। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं अपने लेवल पे ही दे सकता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे ही, क्योंकि किसी दूसरे के बिहाफ पे बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि ना तो मैं ऑथराइज हूँ और ना ही मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अपना विचार मैं इसके ऊपर जरूर रखूंगा। भविष्य में जब कभी भी मेरे बच्चे होंगे वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे। मेरे विद्यालय के जो मेरे साथी हैं, जो कलीग हैं, उनका बच्चा हमारे अपने विद्यालय में पढ़ता है। एक बच्चा पढ़ के गया, जब वो हमारे विद्यालय में पढ़ता था तब भी वो द बेस्ट था, टॉपर था। अब जब वो हमारे विद्यालय को छोड़ के आगे गया, वो फिर सरकारी विद्यालय में, यानी 6ठी में उसने फिर सरकारी विद्यालय में दाखिला लिया है और वहां पर फिर से वो द बेस्ट कर रहा है, अपना टॉपर है वो। उसके इसी के साथ ही उसके जो उनकी जो अभी मतलब वो बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं। देखिए, अगर ऐसे जैसे राठौर जी ने और सोनी जी ने जो क्वेश्चन किया कि बहुत से अध्यापक जो है वो अपने बच्चों को अपने स्कूलों में ना पढ़ा करके किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। लेकिन मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं जो अपने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और न केवल पढ़ा रहे हैं बल्कि स्वयं अपने साथ लेकर के जाते हैं। अगर किसी भी अध्यापक का विद्यालय 2 घंटे की दूरी पर है, पैदल ऑन फुट है, तो वहां पर 2 घंटे लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक तरफ जाना, जैसे अब मैं अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सभी अभिभावक जिस तरीके से मैंने कहा कि वो अगर सरकारी स्कूलों की और अपने इंटरेस्ट को फोकस करें, तो कैसे नहीं एक उस तरीके का एक समाज में ट्रेंड चल पड़ेगा कि नहीं यार। और सबसे बड़ी मैं तो ये मानता हूं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ना गर्व की बात है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चंबा में मेडिकल कॉलेज है, चंबा में मेडिकल कॉलेज है सरकारी। वहां पर जब कोई किसी बच्चे की एडमिशन होती है, कोई सीट मिलती है, मुझे लगता है न्यूज़पेपर्स की बात करें, मीडिया चैनल्स की बात करें, कहां कहां नहीं उसको खुशी होती है कि यार देखो मैंने सरकारी जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली है। सेम फीलिंग मैं तो ये मानता हूं, सेम फीलिंग जो है वो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में भी सेम फीलिंग। जब किसी बच्चे की एडमिशन सरकारी प्राइमरी स्कूल में होती है, उसके अभिभावक को भी उतना ही खुश होना चाहिए जितनी खुशी वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में करते हैं, क्योंकि हमारी चेन तो एक है, हम सभी एक सिस्टम से चले हुए हैं। जो सरकार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को अपॉइंट करती है, वही सरकार मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स को भी अपॉइंट कर रही है। तो अगर हमारा एक तरफ आउटलुक डिफरेंट है, दूसरी तरफ आउटलुक डिफरेंट है, तो उसका रीजन या तो ये है कि उनको लगता है कि जो किसी एक जगह पर अच्छी पढ़ाई हो रही है और किसी जगह पर थोड़ी सी कमी है। तो मैंने वही कहा कि वो कमियां कौन दूर करेगा? अध्यापक तो किसी विद्यालय में कुछ समय के लिए आता है, लेकिन अध्यापक को भी अगर अभिभावक चाहें तो मुझे लगता है, और समाज चाहे, जो वहां की सोसाइटी है, एक
देखिए प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क है, अब आज की डेट में तो रहा ही नहीं है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। अब जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर इसीलिए ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। तो भाई वही प्रेशर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के ऊपर भी डालिए ना। वहां पर प्रेशर बिल्कुल। कौन डालता है? पेरेंट्स डालते हैं। और वो पेरेंट्स, बिल्कुल। और वो जो प्रेशर है वो मोरल प्रेशर है। वो प्रेशर कोई ये नहीं है प्राइवेट स्कूल में कि कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है। वो मोरल प्रेशर है। वो पेरेंट्स रोज फोन करते हैं, बात करते हैं कि जी हमारे मैम आज हमारे बच्चे का काम ये हुआ, वो तो वो मैडम और वो सर भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार देखो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। अब वही चीज जब गवर्नमेंट स्कूल में भी होगी, बार बार कॉल कीजिए, आप उनसे पूछिए कि सर इस बच्चे का ये काम है, इसका ये काम है, तो क्यों नहीं वो उस तरीके से वही एक वर्क कल्चर या सेम कल्चर जो वहां पर भी डेवलप होगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो इन्होंने बात कही उसमें सच्चाई भी है, लेकिन फिर भी वो केवल एक ही पहलू की तरफ ना देखते हुए दूसरे पहलू की तरफ भी देखें कि बहुत से न केवल सरकारी अध्यापक बल्कि कर्मचारी, अधिकारी सरकारी विद्यालयों की ओर आज की डेट में आ रहे हैं, और ये जो मिथक है वो टूट रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि जो सरकारी स्कूल के अध्यापक जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप जिस तरीके से कह रहे थे फेसबुक पे, आप मेरे को मालूम है कि आप एक खोजी प्रवृत्ति के इंसान है और आप बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से फेसबुक के ऊपर आजकल एक तरीके से जो है वो एक सुनामी सी आई हुई है। मैं बाढ़ भी नहीं कहूंगा। आज देखिए ऑनलाइन टीचिंग के मामले में नवोदय क्रांति को आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने ज्ञान कोश नाम से फेसबुक पेज स्टार्ट किए हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आज की डेट में ये बात है कि स्कूल्स तो बंद है लेकिन पढ़ाई बंद नहीं है। पढ़ाई पहले से भी जोर शोर से चली हुई है, और हमारी कोशिश है कि जो बच्चे जितनों तक हम पहुंच पा रहे हैं, जैसे आज मैं डाटा देख रहा था, मुझे लगता है मोर देन 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो कवर किए जा चुके हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जहां सब कुछ बंद है, वहां पर भी टीचर्स जो है वो अपने 60% स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं जो इतनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो सारी की सारी जो सरकारी स्कूल के अध्यापक है वो अपने नेट पैक से और अपने खर्चे से कर रहे हैं। तो इस तरीके बिल्कुल। से सरकारी अध्यापकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे एक बड़ा पुराना वाक्य है कभी का कि मतलब सरकारी अध्यापकों को जो है वो अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारी अध्यापक अभी जितना काम कर रहे हैं उससे भी 4 गुना ज्यादा काम करेंगे, और आने वाले समय में जो इसका परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलेगा। जी। जी इसके अलावा अपने कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं, काफी सारी अब इसमें काफी सारे कमेंट आ चुके हैं। रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे जी पास भी कुछ बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उनमें कुछ 5th कुछ 6th क्लास के बच्चे हैं जिन्हें ए से जेड तक जो है वो एबीसी नहीं आती है। क्या रीजन है जो बच्चे एबीसी भी नहीं याद कर पाते हैं? देखिए इसके लिए तो अब युद्धवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मेन रीजन है कि खुद हमें भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, यही कारण है कि हम लोग वापिस आके पूछते नहीं है। और यही बात जो है ऋषभ शर्मा जी ने भी एक कमेंट में कही है वापिस। ये प्रियंका जी ने सवाल किया था तो ये मनीष कुमार जी ने इसका जवाब दिया है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकारी स्कूल से ज्यादा फीस देनी पड़ती है, और उनके माँ बाप को घर में बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमने इतनी फीस दी है। कितनी फीस दे रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों को पढ़ाना। और सरकारी स्कूल में कुछ माँ बाप होते हैं घर में नहीं पूछते हैं कि बच्चा आज क्या काम मिला है उनको। तो ये यही बात है जो युद्धवीर जी ने कही कि मेन सरकारी और प्राइवेट की बात की है। हम लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने बच्चों को लेके, हम वो सबसे बड़ी बात है। प्राइवेट वालों को तो हम लोग बोल देते हैं कि आपको फीस देते हैं, ये वो जिस तरह से भी आप अपने तरीके से सवाल करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में हम लोग पूछते भी नहीं है। टीचर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा घर आता है तो बच्चों के साथ भी आप संपर्क में रह सकते हैं कि किस तरह से जो है क्या काम मिला है या किस तरह से जो भी स्कूल की तरफ से आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सतीश कुमार जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात आपने कही है युद्धवीर जी। और राजपूत स्नेहा ठाकुर जी ने कहा कि लगा दी है फोन में ऑनलाइन क्लास, मेरे देश के गुरुओं को है मेरा प्रणाम। राजपूत स्नेहा ठाकुर जी हैं, ये भी आपके मंजीर से हैं और काफी अच्छी कविताएं लिखती हैं। इनकी कविताएं पिछले दो कविताएं इनकी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। तो शायद युद्धवीर जी का नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। युद्धवीर जी, जब तक युद्धवीर जी द्वारा ऑनलाइन आते हैं हम कमेंट ले लेते हैं। काफी सारे कमेंट अब हो चुके हैं, बारी बारी से सबके कमेंट लेंगे। युद्धवीर भाई को नमस्कार, पंडित खोजू राम जी कह रहे हैं। रमेश अत्री जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे भाई युद्धवीर जी, हम
आपके विचारों में बहुत कुछ सीखते हैं। और भाई मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से आपके विचार हम तक पहुंचाए। रमेश छत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। और हमारा धन्यवाद नहीं, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग रोजाना जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल के साथ लाइव आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं तभी हम कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो उस काम को करने का उतना मजा नहीं आता है। वही कारण है कि आज जो है हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाने में सफल हो पाए हैं। युद्धवीर जी का शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है, तो जब तक युद्धवीर जी दोबारा लाइव आते हैं हम कोशिश करेंगे सारे कमेंट उतने देर ले लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सी बातें जो हमने युद्धवीर जी के साथ करनी है। सतीश कुमार जी कह रहे हैं नाइस टंडन सर। प्रियंका जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। रमेश छत्री जी कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भाई युद्धवीर जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी भाई युद्धवीर जी जैसे अध्यापक मिले। बिल्कुल रमेश छत्री जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और इनके शब्दों से आपको लग गया होगा कि किस तरह से है। बाकी अगर किसी को नहीं पता है तो जैसे हम वीडियो ये पोस्ट कर देंगे इनके, या यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं युद्धवीर टंडन। तो इन्होंने अपना एक फेसबुक के ऊपर, अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया हुआ है जिसमें सारी वीडियोस पड़ी है, किस तरह से वो स्कूल में पढ़ाते हैं, किस क्या क्या उनका तरीका है, क्या क्या उनकी कविताएं हैं, हर तरीका जो इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जब हम अवार्ड को लेके बात कर रहे थे कि अवार्ड हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो है क्या, कि जब बच्चे हमारे जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे भी अगर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आगे रिस्पांस भी अगर आता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपने इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब ये युद्धवीर जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, इनके गुरुओं के लिए किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं, यही एक बहुत बड़ा अवार्ड है। उनके गुरुओं के लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है। वेल सेड सर, सतीश जी कह रहे हैं वेल सेड। प्रियंका जी कह रहे हैं आज के जमाने में एजुकेशन बहुत जरूरी है और हर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि सारे आज का शिक्षित है कुछ छोड़ के और भी लोग प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं, क्योंकि वहां पर उनको भरोसा है टीचरों के ऊपर, सरकारी टीचरों के ऊपर नहीं। देखिए यह बात जैसे युद्धवीर जी ने पहले कह दिया कि सरकारी और प्राइवेट की बात नहीं है, बात है कि हम लोग खुद कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। द गवर्नमेंट टीचर डू वर्क इन ऑपोजिट, सतीश जी कह रहे हैं। बाकी लाइव युद्धवीर जी द्वारा कनेक्ट हो चुके हैं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। जी हाँ जी। सर वी डू अवर वर्क ऑनेस्टी एंड विथ डेडिकेशन, सतीश जी कह रहे हैं। सर युद्धवीर जी एक सवाल है कि अपने प्रियंका जी का ये कि एक आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चली है, तो जिनके पास फोन नहीं है ऐसे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उन लोगों से कैसे हम संपर्क बना सकते हैं? देखिए इसके ऊपर भी मैं दो ही बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है कि कुछ भी ना होने से कुछ होना बेटर है। ठीक है, आज के समय में जहां स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब आप कोई भी सेवा ले लीजिए जो कभी बंद नहीं होती है, वो भी आज के समय में होल्ड पर है। ऐसे में भी अगर हम 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं तो वो एक अचीवमेंट है, अप्रिशिएबल जॉब है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए हर एक को। दूसरी बात, जो बच्चे बच गए, सर मैंने जैसा पहले भी कहा और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे हमारे सारे के सारे अध्यापक जो हैं वो अब दिन रात मेहनत करके, चाहे स्कूल में हमें अपनी छुट्टियों को त्याग करना पड़े, चाहे संडे का त्याग करना पड़े, चाहे सेकंड सैटरडे का, चाहे गेस्टेड हॉलीडेज का, इवन हम सीएल्स भी नहीं लेंगे और स्कूलों में मतलब लगातार जो बच्चे छूट गए उनको उसी स्तर पर लेकर के आएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब इसमें भी एक एंगल और है, वो ये है कि जो हमारे समर स्कूल्स हैं, वो जो विंटर स्कूल है, दो प्रकार के स्कूल होते हैं। तो जो विंटर स्कूल है वो तो उतना सिलेबस ऑलरेडी कर चुके हैं जितना अभी करवाया जा रहा है, तो यानी कि विंटर स्कूल्स के स्टूडेंट तो अभी तक लॉस में नहीं है, वो तो रिवीजन में चले हुए हैं। तो मतलब 60% में भी आप अगर इसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि कितने विंटर है और कितने समर है ऑल हिमाचल में, कितने परसेंटेज का, लेकिन फिर भी कुछ भी परसेंटेज हो, हम ये तो मान के चल ही सकते हैं कि कुछ बच्चे तो रिवीजन ही कर रहे हैं सर अभी तक। तो वो ये है कि वो बच्चे पीछे छूट जाएंगे ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो समर स्कूल्स के टीचर्स हैं वो मेरा ये पूरा विश्वास है, क्योंकि जितना मैं अभी तक इस व्यवसाय में आए हुए जितना मुझे समय हुआ है, मैं ये मानता हूं कि अध्यापक इस समय आतुर है, उनको बेचैनी हो रही कि कब वो विद्यालय में जाकर के वही ये चीज डिलीवर करे। और मैं एक अध्यापक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पहले वाले समय में कोई
पाठ्यक्रम नहीं होता था, कोई इतना टफ काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी हैं वो आईएएस बने हैं, एचएस बने हैं। तो आज के समय में तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इतना सारा माध्यम हमारे पास उपलब्ध है, तो जैसे ही स्कूल रिज्यूम होंगे, ओपन होंगे, मुझे लगता है ये अपने आप देखेंगे कि इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सारा का सारा जो बच्चे छूट रहे हैं उनको कवर जॉब कर लिया जाएगा। और ये मैं एक बीइंग अध्यापक एक श्योरिटी जो है वो देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया जी। रमेश अत्री जी का